राधा तो अपने चाचा चाची के घर ही रहा करती थी क्योंकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वो गांव में सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। और जितने भी पैसे वो दिन भर कमाती थी वो आकर अपनी चाची को दिया करती थी। राधा, दिन भर तुमसे जरा भी मेहनत नहीं होती है, इतने पैसे का आखिर मैं क्या करूं? कल इतने पैसे देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो राधा, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि कल भी अगर सब्जी बेचने से इतनी ही कमाई हो तुम्हारी तो रात को भी सब्जी ही बेचती रहना वहाँ। चाचा जी, मैं दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं कल देर रात तक सब्जी बेचूंगी और ज़्यादा पैसे लेकर आऊंगी। राधा के चाचा चाची तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि राधा वो घर छोड़कर चली जाए। राघव जी, इस लड़की को तो किसी बात का असर होता ही नहीं है। दिन भर मैं इसको कितने ताने देती हूँ लेकिन आगे से कुछ भी नहीं कहती। सविता जी, आखिर आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मुझ पर विश्वास रखिए, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि राधा खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। जल्द ही गांव में सुबह भी हो जाती है। राधा को तो अपनी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और इस वजह से वो सुबह सब्जी बेचने के लिए घर से नहीं जाती। महारानी की तो अभी तक जाग भी नहीं खुली है, सब्जी बेचने के लिए कब जाओगी? इस वजह से तो कमाई आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रही तुम्हारी। नहीं चाची, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मेरी तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही है, इस वजह से मैं सब्जी बेचने नहीं गई आज। राधा, तबीयत तुम्हारी खराब है लेकिन मेरी और तुम्हारे चाचा की बिल्कुल ठीक है। क्या तुम चाहती हो कि शाम तक हम दोनों भी भूख के मारे ही मर जाएं? आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। क्या बात हुई? अगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही लेकिन आपके लिए मैं सब्जी बेचने ज़रूर जाऊंगी। राधा की चची को तो पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। बेचारी राधा खराब तबीयत में भी सब्जी बेचने के लिए चली जाती है और उसकी दोस्त वहां आकर कहती है, राधा क्या बात है, आज मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो फिर तुम घर जाकर आराम करो, कल सब्जियां तुम आकर फिर बेच लेना। नहीं राधिका, मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर मैं सब्जियां आज नहीं बेचूंगी तो घर का खर्चा आखिर हमारा कैसे ही चलेगा। राधा, जरूर तुम्हारी जालम चची ने ही तुम्हें खराब तबीयत में भी सब्जी बेचने के लिए भेज दिया होगा, उन्हें सिर्फ पैसों से ही सरोकार है। देखो राधिका, चच्ची बिल्कुल ठीक ही कहती हैं, अगर मैं भी घर ही बैठ जाऊंगी तो घर का गुजारा कैसे होगा? किसी को तो काम करना ही होगा। राधा, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम्हें सब जाना तो बिल्कुल ही फजूल है, बस तुम मुझे सब्जी दे दो, मुझे घर जाकर काम करना है। राधा की सहेली भी उससे सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। बेचारी राधा तो खराब तबीयत में भी रात तक मेहनत करती है और सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। राधा के चाचा चाची तो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे और राधा कहती है, चाची, मैं आपकी पसंद का भोजन लेकर आई हूँ, आपको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है और आज ज़्यादा पैसे भी कमा कर लाई हूँ सब्जी से। क्या बात है राधा, अगर तुमने आज इतनी दिन रात काम कर ही लिया, इसमें हमें सुनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, खुद के लिए ही कर रही हो। राघव जी, जताएगी तो ये है ही, क्योंकि ये हमें अपना माता पिता थोड़ी ना समझती है, समझती है कि हम दोनों इस पे सिर्फ बोझ ही बने हुए हैं। नहीं चाची, मैं आपको अपना माता पिता ही समझती हूँ, बस मैं तो इतना ही कहना चाह रही थी कि मैं आपका पसंद का भोजन लेकर आई हूँ। राधा तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो जल्द ही वहां से चली जाती है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और आज तो राधा बहुत ज्यादा ही प्रसन्न थी क्योंकि आज उसका जन्म दिवस था और वो सोच रही थी कि उसके चचा चाची क्या कर रहे होंगे। आज तो चाची मेरे पसंद का भोजन बनाएंगी, उन्हें अच्छे से मालूम है मुझे गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है, चलो देख कर आती हूँ। राधा तो खुशी खुशी अपने चचा और चच्ची के कमरे की तरफ जाती है और वहीं दूसरी तरफ राधा की चच्ची तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी उससे और वो अपने पति से कहती है, राघव जी, मैं तो कहती हूँ कि अब इस राधा को इस घर से निकाल दें, ये ना हो कि कुछ समय बाद वो यही कह दे कि ये घर उसका ही है।
सविता जी, हम गांव में ये बात फैला देते हैं कि राधा का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है, फिर गांव वाले उसे मार मार कर यहाँ से निकाल देंगे। राधा तो अपने चचा चाची की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है। उसका तो ये सब कुछ सुनकर दिल ही टूट जाता है और वो उनसे ऐसे कहती है, चाचा चाची, मैंने आपको अपने माता पिता का स्थान दिया और इतना ज़्यादा स्नेह दिया। अगर आपने कहा होता तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती। राधा, सच तो यही है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ इस एक छत के नीचे रहो, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। राधा तो बिना कुछ कहे ही अपनी चचा चाची के घर से चली जाती है और रास्ते में उसे अपनी सहेली मिलती है और राधा की सहेली राधिका उससे इस तरह कहती है, राधा, मैं तो बस तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। आज तुम्हारा जन्म दिवस था तो मैंने सोचा अपनी सहेली को जाकर जन्म दिवस ही बोल दूं। राधिका, अब वो मेरा घर नहीं है। चचा चची ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है और अब मैं अपनी मौसी के पास दूसरे गांव जा रही हूँ। राधा, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि उन्हें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्हें पैसे ही चाहिए थे जो उनको मिल चुके हैं। राधिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पिछली बातें दोहराकर मैं अपना दिल अब दोबारा दुखाना नहीं चाहती हूँ। राधा अपनी मौसी के घर नहीं जाती क्योंकि उसे मालूम था कि इसकी वजह से उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो गांव में ही एक घर किराए पर ले लेती है। सूरज भाऊ, मैं चाहती हूँ कि आप अपना घर राधा को किराए पर दे दें। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वो आपको वक्त पर किराया देगी। राधा बेटी, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा घर किराए पर ले लोगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है तुम मुझे वक्त पर किराया दे दोगी। सूरज भाऊ और राधिका तो बहुत जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं और राधा भी अपने घर में जाकर रहना शुरू कर देती है। राधा तो बहुत ज़्यादा ही उदास रहा करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और राधा बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर बहुत पैसे कमाती है। राघव की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही खराब थी और सविता अपने बेटे से फ़ोन पर कहती है, कृष्णा बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत कुछ समय से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ दिन तुम ही गांव में रहने आ जाओ। माँ, मैं आपके पास गांव आकर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। हाँ, बस इतना कर सकता हूँ कि आपको पैसे भेज दूँ क्योंकि राधा आपके पास है। कृष्णा बेटा, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, हमें बस तुम्हारा साथ चाहिए और राधा को तो हमने धक्के देकर खुद ही घर से निकाल दिया। माँ, मैं तो आपके पास नहीं आ सकता हूँ। आपने खुद ही गलती की कि आपने राधा को घर से बाहर निकाल दिया। आप अपनी समस्याओं से खुद ही निपटें। जिस समय उनको अपने बेटे की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, फोन के काम नहीं आता। सविता जी, हम दोनों को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। उस बेचारी बेटी को तंग कर कर हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राधा ने हमारी इतने समय तक सेवा की, लेकिन हम दोनों ने उसकी बिल्कुल भी अच्छाई का सिला नहीं दिया उसको। सविता जी, अब तो हम दोनों की यही सजा है कि हम इस तरह ही बीमार रहकर ही मर जाएं, कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जब राधा की मौसी को ये सब कुछ मालूम होता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और राधा से मिलने के लिए वो उसके घर जाती है और उससे कहती है, राधा, तुम्हें मालूम है कि राघव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन कृष्णा ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आखिर वो चचा चच्ची को इतने मुश्किल हालात में अकेले कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया है और उसे ज़रा एहसास नहीं। राधा बेटी, इसी को तो ही कर्मा कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जितना गलत किया, इस वजह से उनके अपने बेटे ने भी उनके साथ ये किया। अपनी मौसी की ये बात सुनकर राधा से तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो अपनी चचा चची के घर जाती है और उन्हें इस हालात में देखकर बहुत दुखी हो जाती है। राधा बेटी, अपने चचा चाची को क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हमें अपने किए की सजा अपने बेटे के रूप में मिल रही है।
राधा बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत ज़्यादा विशाल है। हमने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत किया, लेकिन तुम यहाँ पर फिर भी पता करने आई। अब आप दोनों की बेटी वापस आ गई है। आपको किसी विषय में भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी सब कुछ सही कर देगी। राधा को अपने माता पिता फिर से मिल जाते हैं और उन दोनों को अपनी बेटी